अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फ़ाद, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप लोग तक बर वक्त तुरंत पहुँच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं सऊदीया से दुबई गई हूँ तो आप लोगों को पाकिस्तान क्यों कहा, और अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो लोग मुझे क्यों समझ रहे हैं कि मैं दुबई में हूँ। ये तमाम चीज़ों को आज मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है, बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं गलत हो रही हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों से आप सच बोल देना चाहिए कि हकीकत क्या है और चीज़ें कहाँ पे ठीक हैं और कौन सही बात कर रहा है, और मैंने क्यों पाकिस्तान का कहा और लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं दुबई में हूँ। तो खैर, इस सब बातों से पहले मैं बात करूँगी वर्दा ख़ान पे कि वर्दा ख़ान के लिए जो वॉइसेस सुनाई दी गई कि जिस तरह से जो लैंग्वेज थी वो नामुनासिब थी, इस बात की मैं मज़म्मत करती हूँ। और इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए थी एट एनी कॉस्ट। जो भी था किसी भी औरत के लिए, चाहे ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, उन पे ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। तो ये इस बात की मैं वाकई ही मज़म्मत करती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि मैं सऊदीया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से दुबई या दुबई से पाकिस्तान, ये सारी चीज़ों को इतना वो क्या कहते हैं, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है पब्लिक को कि अब जो मेरे सपोर्टर्स थे, जो मेरी बहनें हैं, उन्होंने कहा कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि जब हेटर्स मुझसे सवाल कर रहे थे ना कि अपना पासपोर्ट दिखाओ, तुम अपना फ़लाना दिखाओ, अपना टिकट्स दिखाओ, तुम अपना ये करो वो करो और पर्दे क्यों नहीं दिखाती हो, पर्दे के पीछे इसलिए तुम एक जगह बैठ के रिएक्शन देती हो क्योंकि पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी दुबई की बिल्डिंग्स है, इसलिए तुम नहीं दिखा रही हो। तो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों से सारी बातें हकीकत बता दूं, क्योंकि हेटर्स के कहने में ऑब्वियसली मैं क्यों बताऊंगी, क्यों, कौन है वो। और मैंने तो पहले ही कह दिया है कि मैं इंसाफ लेने तो आई नहीं हूँ, तो फिर इनका तो कोई राइट ही नहीं बनता कि वो मेरे से कुछ भी सवाल करें, और वैसे भी इनका राइट नहीं बनता है। हम तो इंसाफ भी कभी कहते थे कि तुम ना हमें दिखाओ, हमारा कोई कंसर्न नहीं है, मगर वो कहती थी मैं आप लोगों के लिए नहीं सबूत लाती हूँ, मैं सबूत अपने सपोर्टर्स के लिए लाती हूँ। हैरत की बात थी कि सपोर्टर्स कहते हमें आप पे यकीन है, मगर वो सबूत ला के पता नहीं किसको मुतमईन नहीं कर रही थी, और कहती भी थी कि हमारे उसके जो सबूत हैं वो हमारे लिए नहीं है। एनीवेज, यहाँ पे मैं इसलिए कोई सबूतों वाला गेम मैंने किया ही नहीं कि यार देखो मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और हाँ मैं दुबई में हूँ और फ़लाना है और टिमकाना है, ये है वो। इन्होंने मैं बड़ी हैरान हूँ, आप यकीन करें कि मुझे इनकी जो स्टोरीज़ जो ये लोग बनाते हैं बड़ी हैरानगी होती है कि किस तरह की इनमें हिम्मत होती है, किस तरह से ये लोग आपस में गठजोड़ करके एक फ़ेक स्टोरी सुनाते हैं और धड़ल्ले से आके ना पब्लिक को गुमराह करते हैं, और पब्लिक को इस तरह से एक चीज़ थ्रो कर देते हैं जिस पे जो पब्लिक है वो सोचना शुरू कर देती है और फिर वो आके सवाल करना शुरू कर देती है। तो यही रीज़न है कि मेरे इन पर्दों को लेकर के बड़ा ज़्यादा ये कहा गया कि इन पर्दों के पीछे जो है वो दुबई है। और अब मैं आप लोगों को दुबई से पाकिस्तान का सफ़र दिखाती हूँ। मैं यहीं से बैठे बैठे दिखाती हूँ। और ये है हमारा दुबई। और आज मेरे बेटे, अब मैं आपको और भी दिखाती हूँ दुबई का मंज़र। ठीक हो गया, ये दुबई की बड़ी ठीक हो गया। ये मेरा डाइनिंग टेबल है, उसके सामने ही उस दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि
खाने के बाद मुझे एक अपनी बात करनी थी, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे बैठ के रिएक्शन दे दूँ। और मेरे इन पर्दों की वजह से मुझे हंसी आती थी। आप लोगों पर्दे हैं जिनको आप लोगों ने दुबई के पर्दे, दुबई के, अब आप लोग अपना मुंह किसी फ्लश में डालें और फ्लश आउट कर दें, क्योंकि दुबई के पर्दे ये ये देखें जी, यहाँ पे बैठ के मैं रिएक्शन देती थी। ये डाइनिंग होता था और वहाँ पे बैठ के, क्योंकि मैंने उस वक्त खाना खाया और मुझे लगा कि यहाँ पे बैठ के रिएक्शन दे देती हूँ और फिर जाके ना कमरे में बैठ के रेस्ट कर लूँगी। तो उस वक्त यही हुआ, मैंने यहाँ पे बैठ के रिएक्शन दिया और मुझे नहीं पता था कि ये कर्टन इतने मशहूर हो जाएंगे, इतने मशहूर हो जाएंगे कि इस कर्टन को जो है दुबई दुबई दुबई। और एक बेवकूफ़ आंटी, आप यकीन करें, उस पर तो मुझे तरस आ रहा था। मैं इसको स्टैंड पे लगाती हूँ। एक बेवकूफ़ आंटी जो है वो जो है कह रही है कि पर्दे तो इसलिए नहीं हटा रही कि दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आना शुरू हो जाए, इसलिए ये मोहतरमा तो चश्मे इतने बड़े बड़े लगा कर ये मोहतरमा तो ऐसे करती है, ऐसे करती है। हाँ, कसम से इस तरह की बोल रही थी वो। तो बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा यार कितनी चवल औरत है, इतने बड़े बड़े ग्लासेस लगा के, इतना पैड़ा सा मुंह बना के, और तुम मेरे पर्दों की वजह से। यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने घर में कभी अच्छे पर्दे वर्दे नहीं लगाए क्या? क्या मतलब बिल्कुल नहीं नट हो। मुझे इतनी हंसी आती थी, आप यकीन करो, मुझे हंसी आती थी कि यार आप लोगों के घर में पर्दे नहीं हैं या बड़े अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं कि यार हैवी पर्दे। और वैसे आप लोग इतनी घरेलू ख़वातीन हैं बल्कि, कि होटल्स के पर्दों पे इतना फोकस क्यों था आप लोगों को? नोटी क्या याद आता था आप लोगों को? खैर, ये घर के पर्दे हैं। डाइनिंग मैंने आपको दिखा दिया, एक दफ़ा फिर चक्कर लगा देती हूँ। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अब से सुबह के टाइम मेरा व्लॉग आया करेगा और शाम को मैं दिया करूंगी अच्छा सा रिएक्शन, तो ताकि आप लोगों का जो मनोरंजन है ना वो पूरा हो जाए। जो लोग कहते हैं अच्छा इतना अच्छा कंटेंट तो है, दही भल्ले ही खिला दो, दिखा दो, और चने ही दिखा दो, इतने तो तुम आई हुई हो पाकिस्तान में, कुछ तो दिखा दो। तो थमे रहें, दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है। तो मेरी बच्ची की आवाज़ भी, मौसम और वेदर चेंज होने की वजह से सब बीमार हैं। तो जनाब ये है मेरा घर और वो है वो पापी। और कौन सा वाला दुबई के पर्दे। आज से इस एरिया का नाम है दुबई के पर्दे। हाँ जी, से सलाम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एक अप्पा कर दो माँ सदके। तो जनाब मुझे लगा कि दोबारा बंद कर दूँ, ठंड आ रही है, ठंड। तो आप लोगों को दुबई की सैर भी करवा दी और पाकिस्तान की भी सैर करवा दी। उम्मीद है कुछ लोग बहुत ठंडा ठंडा कूल महसूस कर रहे होंगे और बड़ा आपस में शर्मिंदा भी हो रहे होंगे और अपने आप को बिस्ती सा भी महसूस हो रहेगा। वैसे तुफ नहीं है आप लोगों पे कि यार एक कर्टन, एक सादे पर्दे की वजह से मुझे दुबई पहुंचा दिया। मैंने भी सही चस लिया तुम लोगों की। मैंने कहा लगे रहने दो बेचारी, पर्दा हटाओ, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दा तो हटा के दिखाओ, पर्दा वो बेचारे। लो ये पर्दे के पीछे अमरूद का पर्दे के पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो नहीं, अमरूद का दरख्त भी है, ठीक है। तो ये है पर्दे के पीछे का राज। ओह माय गॉड। चलो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को दिखा दूँ वो वाली सिचुएशन, ताकि आप लोगों को दुबई बन गया। लो जी,
अच्छा बारान, मुझे ये बताओ कि हम इस टाइम कौन सी कंट्री में हैं? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, मगर लोग कहते हैं कि ये कर्टन जो है ये दुबई के लगते हैं। हाँ। ये देखो पाकिस्तान है, ये देखो सच्ची हम पाकिस्तान में तो खास है। हैं तो अच्छा, आपने मेरी यूट्यूब फैमिली को सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसा लगा आपको पाकिस्तान? अच्छा। तबीयत कैसी है? अच्छा। आपको कैसा लगा? बोलो पाकिस्तान। बिग फेस डूड। नहीं, अफनान बोलो पाकिस्तान। अफनान बोलो पाकिस्तान। नो नो, चलो से बाय बाय यूट्यूब फैमिली। चलें जी, हम दोबारा से दुबई वाली जगह पे बैठ गए हैं। अब आप लोग देखना कि हम लोग दुबई में हैं और यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। क्या कर रहे हो? अल्लाह हाफिज़। बरान अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़। अफनान अल्लाह हाफिज़ करो। बाय। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। करो। अशमीरा से बाय 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 कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय।